मैं कमला दगड़े स्वलिखित कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। नाम है मृत तृष्णा। संजीवनी व अरविंद बहुत दिनों के बाद होटल में आए थे। साथ में उनकी 2 साल की बेटी भी थी। ऑर्डर के अनुसार वेटर ने गरम गरम सूप लाकर टेबल पर रखा। संजीवनी ने बातों बातों में गरम सूप का चमचा मुंह में ले लिया तो सित्कार निकल पड़ी। अरविंद ने कहा, अरे फूंक फूंक कर पियो या ठंडा होने दो। तभी अरविंद का मोबाइल बज उठा। अरविंद बोलने में व्यस्त हो गया। संजीवनी की नज़र अचानक कुछ दूर बैठे दंपत्ति पर पड़ी। पुरुष एकदम स्मार्ट, स्त्री भी सुंदर थी। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पुरुष बार बार स्त्री के कानों के पास आकर कुछ कहता तो दोनों हंसते और मुस्कुराते। स्त्री की गोद में बच्चा भी था। अरविंद बात खत्म कर कर बोला, अरे एकटक उनकी तरफ मत देख, उन्हें बुरा लगेगा। सूप खत्म हुआ तो टेबल पर प्लेटें सज गई। संजीवनी मन ही मन बोलने लगी, देखो इस पति पत्नी को कितने खुश हैं। एक मेरे पति हैं जो हंसना तो दूर मुस्कुराते भी नहीं हैं। कान के पास आकर बोलना तो उन्हें मालूम ही नहीं है। नाराज़ी के स्वर में बोली, कम से कम यहाँ तो मोबाइल बंद रखो, देखो खाना ठंडा हो रहा है। खुले दिल से कभी तो हंस लिया करो, हमेशा टेंशन लिए सिर पे रहते हो। अरविंद बोला, काम की बात हो तो खाते समय क्या, सोते हुए भी बोलना पड़ता है। वैसे हम रात को आ सकते थे पर बिटिया सो जाती है ना। संजीवनी बड़बड़ाई, एक हम हैं, एक वो दंपत्ति, कितने आराम से बैठे हैं। ये आदमी भी तो कहीं काम करता होगा ना, पर ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़कर आता होगा। इसके भी मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, पर आनंद पूर्वक जीने का विलक्षण रहस्य उन्हें कैसे मिल गया, वो हमें क्यों नहीं। उसे ईर्ष्या होने लगी। अरविंद खाना खत्म कर कर बोला, बिटिया को मैं लेता हूँ, तुम खा लो। बिटिया को खिलाने में तुम्हारा खाना अधूरा रह गया है। 2-4 कौर खाकर वह बोली, मेरा तो पेट भर गया। तभी सामने वाले दंपत्ति बाहर निकलने की तैयारी में थे। अरविंद ने कहा, तुम बिटिया को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं बिल देकर आता हूँ। हाथ में हाथ डाले उस दंपत्ति को जाते हुए देखकर संजीवनी की ईर्ष्या को जैसे आग को हवा मिल गई। अरविंद आया, गाड़ी स्टार्ट की और पूछा, खाना कैसे लगा? अच्छा था, छोटा सा उत्तर नाराज़ी को प्रकट कर रहा था। अरविंद ने गाड़ी दौड़ाई और घर आ गया। वॉचमैन ने गेट खोला, दोनों भीतर चले गए। अरविंद ने कहा, बिटिया सोई हुई है, तुम भी सो जाओ, मैं ज़रा ऑफिस का काम कर लेता हूँ। संजीवनी को रह रहकर सुखी दाम्पत्य की मनोरम कल्पना सता रही थी। 6 दिन गुजर गए। अरविंद ने कहा, आज संडे है, चलो मूवी देखने चलते हैं। सिनेमा हॉल में बैठते ही अचानक वही दंपत्ति दिखाई दिए जो होटल में दिखे थे। संजीवनी की बाजू की सीट पर वह स्त्री थी और उसके बाजू उसका पति कोने में। दोनों धीमे स्वर में बातें कर कर हंस रहे थे। एक दूसरे के कान में कुछ करते रहे। कभी वह जंघा पर थपकी देता तो कभी यह देती, कभी वह हाथ पकड़ता तो कभी यह पकड़ती। बालों में लगा गजरा हर हरकत पर डोल रहा था। संजीवनी के दिल पर मानो ईर्ष्या का नाग डोल रहा था। मूवी खत्म हुई। बाहर आए तो अरविंद ने कहा, जाओ तुम बिटिया को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी पसंद का मीठा पान लेकर आता हूँ। संजीवनी ने देखा वे दंपत्ति गेट के पास खड़े बातें कर रहे हैं। संजीवनी ध्यान से सुनने लगी। स्त्री ने कहा, आज के बाद हम कहीं बाहर ही मिलेंगे, यहाँ पर नहीं। जब लगे तब फ़ोन कर देना। मेरे पति 20 दिन बाहर ही रहते हैं, मैं तब फ्री रहती हूँ। हाँ, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। रही बात 10 दिन की, वो घर पर आते हैं तब समस्या होती है। दोनों बाय बाय कर कर अलग अलग दिशा में चले गए। तभी अरविंद पान लेकर आया। सॉरी, देर हो गई, दोस्त मिल गया था, शायद मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। पर तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठी? बिटिया को लेकर
खड़े रहते हुए हाथ दर्द करता है ना। अरविंद ने ड्राइवर के बाजू का दरवाज़ा खोलकर संजीवनी को बिठाया और खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। गियर डाले, गाड़ी हवा से बातें करने लगी। विचारों का क्रौंच पक्षी मस्तिष्क के आकाश में फेरियां मारने लगा। जिसे मैं पति पत्नी समझ रही थी वे कुछ और ही थे। न वह उसका पति था, न वह उसकी पत्नी। उनको देखकर दाम्पत्य जीवन की जो मनोरम कल्पना की थी, क्या वह केवल छलावा था? कोरी मृग तृष्णा, दूर से जल का आभास, नजदीक जाने पर केवल सूखा। अरविंद ने पूछा, तुम इतनी चुप क्यों हो? फिल्म अच्छी लगी ना? पान तो तुम्हें पसंद आया ही होगा। चांदी के वर्क में लिपटा गुलकंद का पान, उस पर टूथपिक से चेरी लगाई हुई थी। संजीवनी ने चेरी मुंह में डाली और फिर पान चबाकर बोली, हाँ पान एकदम मस्त है। कहते ही अरविंद के चेहरे पर स्मित हास्य झलक पड़ा। तभी घर आ गया। संजीवनी बिटिया को लेकर उतरी। अरविंद ने बाबू से कहा, बाबू गेट लगा लेना, मुझे ऑफिस जाना है। दोनों ने बाय किया। संजीवनी बोली, संभल कर जाना और जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा, कहकर गाड़ी ऑफिस की दिशा में पलटा ली। बिटिया को सुलाकर संजीवनी सोने का प्रयत्न करने लगी, पर नींद उसकी आंखों से उड़ गई थी। क्या समझा था और क्या निकला, एकदम घिनौना। बाह्य प्रेम का मोहक आवरण अपने आप टूटकर बिखर गया, पत्तों के महल की तरह धराशायी हो गया। इंद्रजाल का आवरण हटा तो अरविंद के रूखे शब्दों में छिपी आर्द्रता कानों पर प्रेम की थपकी देने लगी। हम रात में भी आ सकते थे, पर बिटिया सो जाती है। बिटिया को खिलाने में तुम्हारा खाना अधूरा हो गया। मैं इसे ले लेता हूँ, तुम खा लो। कांधे पर लिए इतनी देर तक खड़ी रहोगी तो हाथ दर्द करने लगेगा ना। मुझे पता है तुम्हें गुलकंद का पान बहुत पसंद है। पर उसे समझ में आ गया, गंगा हिमालय से निकली है, लेकिन हिमालय कभी डिंडोरा नहीं पीटता कि गंगा मुझसे ही निकली है। यह बात उसकी समझ में आ गई। फूलों का गजरा जो उसके मन को भा गया था, उसके प्रति उसके मन में घृणा निर्माण हो गई। खुद के बालों के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। खिड़की से चांद की शीतल किरणें भीतर झर रही थी और वह बेचैनी से अरविंद की प्रतीक्षा करने लगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट करना न भूलें।